तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कंपनी 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने जा रही है इस क्वार्टर में। तो याद रखिएगा कंपनी की ओर से 3 रुपये का शानदार डिविडेंड इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 24,635 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 19,353 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 27,763 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 11 से 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। चलिए कंपनी का मेन इनकम जो कंपनी का जनरेट होता है वो होता है इंटरेस्ट इनकम में कंपनी ने क्या किया है, पिछले क्वार्टर में 20,966 करोड़ रुपए जनरेट किए थे। पिछले साल 17,027 करोड़ रुपए, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का मेन इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 22,163 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के यहाँ पे भी मेन इंटरेस्ट इनकम के भी अंदर एक बड़ी तेजी आपको साल दर साल और क्वार्टर देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 17,988 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। पिछले साल 13,799 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 20,894 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एनपीए और एपीएस क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट 2,263 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 1,557 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 2,811 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन आपको तेजी देखने मिली है। मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का जो रिवेन्यू है ऑलमोस्ट 40% साल दर साल बढ़ा है, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 90% बढ़ चुका है, 90%। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, फिर आपको देखते हैं कि कंपनी का एनपीए क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर ग्रॉस एनपीए का जो सेक्शन है वो हाइड कर दिया है, तो यहाँ पे कंपनी ने बताया नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3.31, पिछले साल 2.30, अभी देखें तो 4.11 है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का नंबर बहुत शानदार है, बड़े मैसिव नंबर देखने को मिले कंपनी के द्वारा, क्योंकि रिवेन्यू और प्रॉफिट बहुत बड़ी अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 60-70%, 80% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, एक बड़ी बात होती है। ऊपर से कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।